Hello बच्चों, let's see the question. The question says a cylindrical chamber A of uniform cross section is divided into two parts X and Y by a movable piston P which can slide without friction inside the chamber. As you can see in the figure, initially part X contains 1 mole of monoatomic gas, Y contains 2 mole of diatomic gas, and the volume of X and Y are in the ratio 1:2, with both parts X and Y being at the same temperature T. So as you can see over here, it is X and it is Y, and X is having 1 mole of monatomic gas and Y is having 2 moles of diatomic gas. Assuming the gases to be ideal, the work W that will be done in moving the piston slowly to the position where the ratio of volumes of X and Y is 2:1 will be. Okay, so करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारा जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पर वर्क डन। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, सो W इज इक्वल टू nRT log V2 बाय V1। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। और ये वाला फॉर्मूला होता है जब हम बात करते हैं आइसोथर्मल के लिए। ध्यान रखिएगा, वर्क फॉर आइसोथर्मल गैसेस के लिए ये हमारा होता है। ठीक है, अगर कंडीशन हमारी आइसोथर्मल है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, Vx अगर I देखें तो उसकी वैल्यू दे रखी है V/3। ठीक है, Vy इनिशियल फेज में देखो तो इसकी वैल्यू दे रखी है 2V/3। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज गिवन 1:2 फिर 2:1 होता है। ठीक है, तो अभी तो ये है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि ये देखो 2:1 यहाँ। ठीक है, पहले 1:2 था। अब यहाँ पर Vy के लिए अगर आप देखो तो V यहाँ पर बनता है Vxf कर लो। एक्चुअली Vxf यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो वो हो जाएगा 2V/3 और Vyf देखो तो वो हो जाएगा V/3, यानी कि इनिशियल X और इनिशियल Y के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक, अब है क्या बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखो तो A वाले में यहाँ पर देखो ये वाला जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो हो रहा है डेल्टा टी जो हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा टी बराबर 0 हो रहा है। तो ये हमारा आइसोथर्मल का केस हो गया। तो यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू अगर आप निकालोगे तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। ठीक है, पिस्टन को बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं ना, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल, तो यहाँ पर nRT n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस पहले है, मतलब मोनोटॉमिक के लिए X में, सो X के लिए आ जाएगी वैल्यू ये WX लिख दीजिए यहाँ पर। सो ये वैल्यू आ जाएगी nRT 1 इंटू RT और log V2/V1, यानी कि log यहाँ पर V2/V1 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 2 पहले केस के लिए। ठीक है, ठीक है, V/3 और 2V/3 है ना, तो ये हो जाएगा X/2 करोगे, मतलब XF/XI होगा। देखो ये ऊपर रहेगा नीचे रहेगा तो ये कट जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर आप इसको लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली लिख दो RT ln2। ठीक है, ln2 कर लो इसको, या फिर log आप लिख लो, सीधा log लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। लेट मी राइट दिस एज log 2 के रूप में लिखो। ठीक है, मतलब देखिए log जो होता है ना वो एट द बेस 10 होता है, ln b वाला ई वाले बेस के लिए होता है। ठीक है, तो अगर इसको इसी फॉर्मूले को अगर आप ln के टर्म्स में चाहोगे तो 2.303 वाला जो फॉर्म आता है वो आप लिख दोगे। ठीक है, अच्छा डेल्टा डब्ल्यू वाई के रूप में लिख लो। तो डेल्टा डब्ल्यू वाई के लिए आप लिखोगे तो 2 मोल्स है ना, 2 मोल्स, तो 2RT हो जाएगा। और ln यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये V/3 है, यहाँ पर 2V/3 डिवाइड करोगे तो 1/2 ही आएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा, दैट यू विल गेट एज, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, दैट इज यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर, और यहाँ पर ये आ जाएगा VF/VI। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के साइन के साथ भी आएगा यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व निकालोगे डेल्टा डब्ल्यू वाली बात, तो यहाँ पर ln 1/2 जो है इसको आप पलट दोगे, जो 1/2 लिखा ना इसको आप, मतलब इसको 1/2 को आप लिखोगे तो ln ऐसे क्या लिख लो, ln1 माइनस ln2। ठीक है, तो वो ln1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग एट द बेस 10 वाली जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 2RT आ जाएगा, 2RT log 2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब इन दोनों को सॉल्व करो तो डेल्टा डब्ल्यू जो आपका आएगा यहाँ से। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू एक्स प्लस डेल्टा डब्ल्यू वाई। दोनों को जोड़ो उठा के तो आपकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी RT log 2। अब R की वैल्यू पता है आपको 8.31 रख दो, है ना, और यहाँ पर T को T में रखना है, और log 2 की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी। ठीक है, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 5.8T। ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअली 5.75 करके आती है, तो राउंड ऑफ करके इसको मतलब एग्जैक्टली जो हम बोल देंगे वो 5.8 ही बोलेंगे यहाँ पर। तो इस वजह से हमारे पास जो ऑप्शन भी है वो 5.8 का ही दे रखा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज 5.8T। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।